डॉक्टर हिरेन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के ये सेशन में जो आज का अपना सेशन जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन के अंदर आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ऑलरेडी 500 लोग हो चुके हैं और अभी भी ऑलरेडी बहुत सारे लोग वेटिंग में भी दिख रहे हैं यहाँ पे। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आज एक अलग टॉपिक के साथ में हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग प्रीव्यू भी करते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी करते हैं, कुछ लोग अभी जूम मीटिंग में भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग अभी फिजिकली भी कर रहे हैं, जैसे जिनका कोरोना खत्म हो चुका है, जिनका सिलेबस खत्म हो चुका है, ठीक है, कोरोना गायब हो चुका है। कुछ लोग ऐसे भी रिएक्ट कर रहे हैं, होम मीटिंग करते हैं, लोगों के घर घर जाके करते हैं, जो भी कर रहे हैं, जो रिस्क लेके करते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके करते हैं। लेकिन हर बंदा कुछ ना कुछ अभी एक्टिविटी शुरू कर दिया है लोगों ने। हालांकि लॉकडाउन से पहले भी करते थे, लॉकडाउन में भी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। तो जो भी लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमेशा जो भी बंदा एक्टिविटी करता है उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, मैं एक्चुअली ज्यादातर ये बोलता हूँ कि वेस्टिज में जो काम करते हैं, वेस्टिज के अंदर सिर्फ दो लोगों को प्रॉब्लम कभी भी नहीं आते। दो प्रकार के लोग होते हैं जिसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आते। एक जिसको सब कुछ आता है उसको कभी कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है, और दूसरा जो काम ही नहीं करता उसको भी प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, तो हमें ये तय करना है कि ये दोनों में से हम कहां पे हैं। हम कहां पे हैं? या तो हमें सब कुछ आता होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो फिर हम काम ही नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन मुझे पता है यहाँ पे दोनों में से हम नहीं है, हम काम कर रहे हैं, हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है और जिसको हम कोई ना कोई तरीके से हम उसका सामना कर रहे हैं। लेकिन कुछ समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे। ओके, जो आज का सेशन जो है अपना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यहाँ पे यहाँ पे एक पीपीटी में शेयर करूंगा। उसके बाद हम चाहेंगे क्वेश्चन एंड आंसर, आप लोग जो भी क्वेश्चंस होंगे और वो आपको अपने चैट बॉक्स में टाइप करना है, और डॉक्टर हिरेन वो एक एक क्वेश्चन जो है उसको हमारे सामने रखेंगे। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, तो वो रेज हैंड कर सकते हैं, या तो टाइप भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर हिरेन जिस तरह से हो सके उनको अनम्यूट करके क्वेश्चन वो आप लोग अपना पूछ सकते हैं। ये 2-3 पेज की जो पीपीटी है वो शेयर करने के बाद आप हम लोग शुरू करेंगे। और हो सके, ये ऐसा नहीं कि मैं अकेला, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी अपने साथ में हैं, वो भी कोई ना कोई अच्छे से आंसर दे सकते हैं, आपके सवालों के जवाब दे सकेंगे, तो जिससे हम अपने बिजनेस को और स्मूथली चला सके। तो स्टार्ट करते हैं ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को। दोस्तों, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस इन नेटवर्क मार्केटिंग। प्रॉब्लम्स बहुत सारे आएंगे क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है जो आज भी कई लोगों के गले नहीं उतर रही है। ठीक है, एक नई सिस्टम है, नई तरीके से काम करना होता है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स तो आएंगे आएंगे। दूसरी चीज ये है कि कई लोग बोलते हैं सर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी क्यों है और क्यों इतना रिकॉर्ड करती है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर जितने भी लोग जॉब के लिए अप्लाई भी करते हैं उसको 7 लेयर्स इंटरव्यू में उनको क्रॉस होना पड़ता है। ठीक है, जब एक बंदा हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी 7 लेयर के इंटरव्यू के अंदर पास होता है, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास आता है। जब बेस्ट ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय उनके पास होगा वर्ल्ड का, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आउटपुट भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। लेकिन वही चीज नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर कौन आते हैं? तो ऐसे लोग आते हैं जो इतनी सारी हाईली क्वालिफिकेशन नहीं होती है। ऐसे 80% लोग ऐसे होते हैं जो हाईली क्वालिफाइड नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके सपने बड़े बड़े होते हैं। जब हर बंदा अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग एजुकेशन का, अलग अलग फील्ड का जब आते हैं और उनको एक लाइन में, स्ट्रीम लाइन में उनको काम करना होता है, तो उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम समझने के, प्रॉब्लम समझाने के, बहुत सारी चीजें आती है, तो उसके सॉल्यूशंस हमें कुछ ना कुछ देने हैं। और अगर ये सॉल्यूशंस आ गए या सॉल्यूशन देना आपको आ गया, तो आप ये बिजनेस में सफल हो सकते हो। तो हम समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मार्केट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो मार्केट में जो भी बंदे बोलते हैं ना, वो कुछ गलत नहीं बोलते, वो अपने अपने विचार से सही होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे हम याद हो तो हम छोटे थे तब हमें एक कहानी हम पढ़ते हमने सुनी होगी, और वो क्या कौन सी थी, तो ब्लाइंड मैन स्टोरी। यानी लोगों के खुद के अनुभव के अनुसार लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कोई ना कोई चीज की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लाइंड मैन्स व्यूज और एक्सक्यूजेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब वही चीज को हम नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में तोल के देखते हैं। आप देख सकते हैं एक बड़ा सा एलिफेंट है, और उसको ये इतने सारे ये जो अंधे लोग हैं, वो एलिफेंट को अलग अलग जगह पे टच कर रहे हैं, और उस हिसाब से एलिफेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एलिफेंट कैसा है। ठीक है, ये बचपन में हमने स्टोरी सुनी थी। वही स्टोरी हम नेटवर्क मार्केटिंग में भी देखे, तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां मार्केट में है, बहुत सारी कंपनियां। इसमें बाइनरी भी है, जनरेशन भी है, ट्राइनरी भी है, इन्वेस्टमेंट कंपनियां भी आती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी मनी रोटेशन कंपनी, ऐसी बहुत सारी कंपनी आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हर एक बंदे ने कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार से कंपनियों को देखा है, सोचा है, समझा है, और अपनी प्रतिक्रिया ऐसे ही देते हैं। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे एक एलिफेंट है। ठीक है, हमें पता है कि एलिफेंट के जो जो तीत होते हैं, दांत होते हैं, ठीक है, वो नुकीले होते हैं। अगर कोई बंदे ने अगर एलिफेंट के तीथ यानी कि दांत को पकड़ लिया या उसको टच किया, तो क्या बोलता है ये तो रिस्की है। यानी उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग, अगर नेटवर्क मार्केटिंग उसने देखा है और नेटवर्क मार्केटिंग उसको ये ऐसा नुकीला उसको लग गया, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग को क्या समझेगा, ये रिस्की है, यहाँ पे पैसा बर्बाद हो सकता है। ठीक है, ऐसे इन्वेस्टमेंट वाली कोई कंपनी अगर आ गई, ऐसे ही कई लोग होते हैं जो अगर बड़े बड़े कार उसके हाथ में आ गए, ठीक है, तो वो क्या सोचेगा, इसमें बड़ी बड़ी बातें होती है और कुछ होता नहीं है, बस मोटिवेशन होती है, बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। और एक बंदा आता है, वो बोलता है अगर उसने एलिफेंट के पैर को पकड़ लिया, तो क्या बोलेगा, नेटवर्क के हिसाब से क्या बोलेगा, यहाँ पे बहुत लेख खोलने पड़ेंगे, बहुत सारे पैर लगाने पड़ेंगे, लेख खोलने पड़ेंगे, ये तो बहुत कठिन है, ये हमसे नहीं हो सकता। ठीक है, अगर किसी के हाथ में एलिफेंट की पूंछ आ गई, एलिफेंट की पूंछ किसी के हाथ में आ गई, तो वो क्या सोचेगा, इसमें कुछ नहीं मिलता, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम काम करते हैं लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं आता। पूरा एलिफेंट उससे छूट गया, खाली पूंछ उसके हाथ में रह गई है, तो उसने जो एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से बताएगा। ऐसा भी कोई बंदा मिलेगा जिसने एलिफेंट के पेट को पकड़ लिया, तो उसको क्या लगेगा, ये बिजनेस तो बहुत बड़ा है, क्योंकि एलिफेंट का पेट सबसे बड़ा होता है, तो ये तो बहुत बड़ा है। ऐसे ही अगर कोई बंदा अगर उसकी ट्रंक यानी पूंछ सॉरी सूंड को पकड़ लेता है, ट्रंक को पकड़ लेता है, तो हमें पता है कि एलिफेंट की ट्रंक जो होती है, ठीक है, वही उसका हाथ होता है, वही हथियार होता है, वही उसमें सबसे ज्यादा दम ताकत होती है। ठीक है, तो उसको क्या लगता है, ये तो पावरफुल है। यानी ये जैसे एलिफेंट को लोगों ने डिस्क्राइब किया, ठीक है, ऐसे ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग में भी अपने आप को प्रिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग भी कैसा है। अगर जिसके हाथ में एलिफेंट की सूंड यानी कि ट्रंक आ गई, तो वो सोचेगा ये तो पावरफुल बिजनेस है, ये बिजनेस करना चाहिए। तो दोस्तों यही देखना है कि हमारे हाथ में क्या है। ठीक है, यहाँ पे भी जितने लोग बैठे हैं, 500 लोग बैठे हैं ये चैट रूम में, ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है कई लोग ऐसे होंगे जो आज भी कान पकड़ के बैठे होंगे कि यार इसमें तो बड़ी बड़ी बातें होती है। कई ऐसे लोग बोलेंगे यहाँ तो बहुत सारे लेख खोलने पड़ेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो पूछ पकड़ के बोल रहे हैं कि यार इसमें कुछ आता नहीं है। और कई लोग दांत को यानी कि उसके तीत को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं ये तो रिस्की है, यहाँ पे पैसा लगाएंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये नहीं है, ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस और पावरफुल है। यानी इसके पेट को या तो इसकी मेन ट्रंक जो सूंड है उसको पकड़ना है और उसके हिसाब से अपने आप को तोलना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग काम करेंगे तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। और मैं बोलता हूं खाली नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टेज में नहीं, कोई भी जगह पे आप अपनी नौकरी करते हो, अपना बिजनेस करते हो, कुछ भी करोगे, वहां पे प्रॉब्लम्स तो रेज होंगे ही होंगे। लेकिन कोई भी क्षेत्र में प्रॉब्लम्स क्यों रेज होते हैं और उसका कारण क्या है, तो आपको देखना है। तो प्रॉब्लम्स कब आते हैं, प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन लैक ऑफ नॉलेज। प्रॉब्लम कब होते हैं, जब लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ का मतलब होता है कम होना, यानी जब नॉलेज कम होता है तब प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज नहीं होना एक अलग चीज है और इंफॉर्मेशन नहीं होना ये भी एक दूसरी चीज है। प्रोडक्ट के बारे में अगर नॉलेज नहीं है
तो प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन प्रोडक्ट के नॉलेज है लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, इंफॉर्मेशन हमेशा कैलकुलेटिव होता है, न्यूमेरिकल होती है। अगर कंपनी के बारे में आपको नॉलेज नहीं, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंपनी कितने साल पुरानी है, कितना टर्नओवर कर रहे हैं, कितने लोग जुड़े हैं, ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि सामने वाले के जवाब नहीं दे पाएंगे। साथ साथ में एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम तभी भी आते हैं जब एक्सपीरियंस कम होता है, तभी भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो लैक ऑफ प्रॉब्लम्स का रेज होने का कारण आपको पता चल गया, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ये तीन चीजों की कमी की वजह से प्रॉब्लम्स रेज होते हैं, ठीक है, और उसके भी सॉल्यूशंस हम दे सकते हैं। लेकिन दूसरा एक होता है डाउट्स एराइज, प्रॉब्लम्स भी अलग चीज है, डाउट भी अलग चीज होती है। तो प्रॉब्लम होता है लैकिंग की वजह से, लेकिन डाउट होता है लैक ऑफ फेथ, यानी कि विश्वास। अगर आपके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपको विश्वास भरोसा नहीं है, डाउट है आपको, ठीक है, फेथ नहीं है, तो डाउट शुरू हो जाता है। तो फिर आपको प्रोडक्ट पे डाउट होगा, कंपनी पे भी डाउट होगा, सब जगह पे अपलाइन डाउनलाइन सभी पे डाउट करना शुरू कर दोगे। तो ये प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स, ये दो चीजें होती है। तो सबसे पहले तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई मेरे जो प्रॉब्लम्स है कि डाउट है, ठीक है, प्रॉब्लम्स है कि डाउट्स है, ये हमें खुद को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि दोनों के सॉल्यूशंस तो हमारे पास है ही है। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर ये नॉलेज इंफॉर्मेशन आपको हम दे सकते हैं, लेकिन फेथ तो आपको खुद को ही लाना पड़ेगा, और ये एक्सपीरियंस से ही आएगा आपको, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, जो मैंने कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ पे बनाए हैं, और मैं आशा रखूंगा कि ये क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे मैं कवर अप करूंगा, और उसके बाद हम आपको भी ओपन करेंगे क्वेश्चंस के लिए कि क्या क्या मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम्स लॉजिकली आते हैं। और ये अभी हम जितने भी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ये इसमें और मैं ऐड ऑन करूंगा, और भी अच्छा एक आपको क्वेश्चनरी जो बोलते हैं वो आपको बना के दूंगा। तो वो क्या है, कुछ सवाल आपके सामने यहाँ पे हैं, तो उसके हम कुछ आंसर्स के कलेक्शन करेंगे। सबसे पहले आता है, लोग पूछेंगे कि मैं नेटवर्क क्यों करूं, ठीक है। ज्यादातर लोग, आप जिसको आज 80-90% लोग आपको मार्केट में ऐसे मिलेंगे, वो बोले मैं यूजर बन जाऊंगा, लेकिन नेटवर्क में क्यों करूं। तो हम सबको पता है कि नेटवर्क क्यों करूं ये आंसर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क क्यों करूं ये आंसर नहीं देंगे तो वो बंदा सीरियस नहीं लेगा, ठीक है। तो हम सबको पता है नेटवर्क क्यों करूं, तो क्रिएट अ पैसिव इनकम। हम लोग एक्टिव इनकम कर रहे हैं, हम लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, रोज सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। जो हर रोज काम करते हैं तो एक्टिव इनकम के तौर पे काम करके पैसा कमाते हैं। लेकिन पैसिव इनकम यानी हम घर पे आराम करें तो भी पैसा है, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। तो उनको बताना है कि एक नेटवर्क यानी कि आप नंबर ऑफ पीपल एसोसिएट करते हो, वो लोग काम करेंगे, आपके घर पे पैसा आएगा, ठीक है। तो जैसे टाटा बिरला अंबानी कमाते हैं, ऐसे हम भी कमा सकते हैं। ये एग्जाम्पल से आप उनको उनके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि आपको नेटवर्क इसलिए करना है कि पैसिव इनकम मिले, और साथ साथ में कंपाउंडिंग इनकम मिले, इसके लिए भी आपको ये नेटवर्क करना चाहिए। क्योंकि आप अगर नौकरी करते हो और आपका जो सैलरी है, वो सैलरी अगले कितने सालों में डबल हो जाएगा, ये अगर आपने सवाल पूछ लिया, तो बंदा बोलेगा कि अगले 4 साल, 5 साल या 10 साल भी हो सकता है। तो आपको उनको बताना है कि अगर 1 साल के अंदर आपको अपनी सैलरी डबल करनी है या अपनी इनकम को डबल करना है, ये पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डुप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन और कंपाउंड इनकम का बिजनेस है, इसलिए आपको नेटवर्क करना चाहिए। तो नेटवर्क की वैल्यू उनको दिखानी पड़ेगी, तो ये सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन एक लेते हैं। लोग ज्यादातर पूछते हैं कि ऐसी बहुत सारी कंपनी आती है और चली जाती है, ठीक है। लोग बोलते हैं भाई बात सही है, ऐसी बहुत सारी कंपनी आती है और चली जाती है, लेकिन वेस्टीज कंपनी की मैं बात करूं तो वेस्टीज कंपनी पिछले 16 साल से चल रही है, ठीक है। 16 साल पहले आई थी, अभी भी चल रही है, ये तो गई नहीं, ये तो और चल रही है, और चलते चलते ये तो दौड़ते दौड़ते पूरे वर्ल्ड में जाने लगी, 7 कंट्रियां पहुंच गई, ठीक है। 2 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, 250 लोग मर्सिडीज लग्जरीज कार लेके चल रहे हैं। तो इतने सारे लोग सफल हो रहे हैं, इतने सारे लोग सफल इसमें हो रहे हैं, और ये कंपनी में इतने लोग कैरियर बना रहे हैं, इतने लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो अभी भी आप क्या सोच रहे हो कि बहुत सारी कंपनी आती है जाती है, जब ये कंपनी ऑलरेडी इतने साल चल रही है, तो अभी आप क्या सोचोगे। कंपनी के 16 साल हो चुके हैं, क्या अभी और 20-25 साल और हो जाए उसके बाद सोचोगे कंपनी में काम करने के लिए, ठीक है। तो कंपनी के इतिहास ही बता रहा है 16 साल से चल रही है, ठीक है। तो इसके अंदर पार्टिसिपेट करके अपना कैरियर बनाना ये इंपॉर्टेंट है, ना कि उसके ऊपर डाउट करने से, ठीक है। तो ये आप आंसर दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास समय नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर सब कुछ है लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं नौकरी करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। तो उसका हम आंसर क्या दे पाएंगे।
तो सिंपल उसका आंसर देना है कि सर आपके पास समय नहीं है, तो ये सवाल का जवाब ही आपको आपने सवाल किया वही आपका जवाब है। तो सर समय नहीं है तो समय कब होगा? अगर आपको आपकी जो भी उम्र है अभी 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, जो भी आपकी उम्र है, अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो अगले कितने सालों में आपके पास समय आएगा? क्योंकि अगर आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आप और बिजी हो जाओगे, ठीक है? तो आपके पास समय तो रहेगा ही नहीं, तो पैसा कमाओगे लेकिन समय नहीं रहेगा तो आप उसको खर्च या एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे पास एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप समय भी कमा सकते हो, ठीक है? पैसा भी आएगा और फ्री के फ्री रहोगे। अगर ये बिजनेस को एक बार हमारे ये बिजनेस को डीपली समझ लिया तो आपका जो समय का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकता है। या तो फिर दूसरा एक सवाल भी उनको पूछ सकते हैं, सर बात सही है, बहुत सही बात बताई आपने, मुझे इतना पता है कि टाटा बिरला अंबानी जो है ना उनके पास भी समय नहीं है, ठीक है? वो भी 24 घंटे में से 18 घंटा काम करते हैं, ये मैंने सुना है। लेकिन हाँ, उनके पास बैंक बैलेंस है ना, वो लाखों नहीं करोड़ों रुपए का है। तो क्या सर आपके पास भी ऐसा है? लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस है, इतना पैसा आप कमा रहे हो, इसलिए आपके पास समय नहीं है? तो यानी आपके पास अगर पैसा भी नहीं है और समय भी नहीं है, तो सर आपको कुछ सोचना चाहिए कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हो, सही जगह पे काम कर रहे हो? ये आपको खुद को सोचना चाहिए। लेकिन मेरे पास एक रास्ता है जहां मैं बताऊं, मैं आपको इतने सारे लोगों को मिला सकता हूं जिन्होंने 2 3 4 5 साल काम करके आज उनके पास लाखों रुपए भी है और समय भी है। अगर आपको ऐसी लाइफ कमानी है, ऐसी लाइफ जीनी है, तो आप हमारे बिजनेस में एसोसिएट हो सकते हो। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये और ये जो भी आप कर रहे हो अभी, जहां भी आपका आपके पूरे दिन का 70-80% समय अगर आप दे रहे हो, तो मैं इतना नहीं, मैं आपको मांग रहा हूं कि आप 10% समय रोजाना 1 या 2 घंटा या हफ्ते के 2 3 घंटे निकालिए। लेकिन यहाँ पे अगर दाने डालना भी शुरू करोगे तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपका शुरू होगा और ये बीज, ये पौधा बन के कब बड़ा पेड़ बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। साइमल्टेनियसली आप जो कर रहे हो उसको डिस्टर्ब करे बगैर भी इसको कर सकते हो। अगर आपको रास्ता निकालना है, ठीक है, तो रास्ता निकल सकता है, ये आपके हाथ में है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि उनको ये भी बता सकते हैं, सर मुझे इतना पता है टाटा बिरला अंबानी के पास भी समय नहीं है, लेकिन आज भी वो लोग नए नए बिजनेस लॉन्च करते जा रहे हैं, ठीक है? तो सर जो बिजी होते हैं ना वो और बिजनेस भी कर सकते हैं, इतना मुझे पता है। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो उसका मतलब आपका सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हो, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं या आप जानते हो। तो वही लोगों को वही लोगों को आपको क्या करना है, ये नेटवर्क में शामिल करना है और उनको भी पैसा मिले ऐसा एक रास्ता आपको बनाना है। तो आप ये बिजनेस को अगर सीरियसली करना शुरू करोगे तो आपके पास पैसा भी आएगा और समय भी बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सर मेरे घर से ना बोलते नेटवर्क करने से, कई सारे यंगस्टर मैंने देखे हैं, यंग बच्चे होते हैं, वो बोलते सर बात सही है लेकिन मेरे घर से ना बोलते, मेरे पेरेंट्स ना बोलते, बोले ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। तो ये उसका सवाल का जवाब हम क्या देंगे? दोस्तों क्या होता है कि जो 20-22 साल के बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब ऐसे बच्चों को हमने बिजनेस प्लान दिखा दिया, उन्होंने देख भी लिया, उनको अच्छा भी लगा। लेकिन क्या होता है पता है, जब 1 घंटे का बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान पूरा वो देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो और भी बच्चों को देखते हैं कि उनकी उम्र के बच्चे आज 20,000, 25,000, 50,000 कमा रहे हैं और उतना कमाने में तो 10 साल लग जाएंगे तो भी उनको नहीं आएगा। तो उनको नेटवर्क मार्केटिंग में एक अपना फ्रीडम भी दिखता है और पैसा भी दिखता है, अपने सपने भी पूरे होने के चांस दिखते हैं। लेकिन वो जो चीज है वो अपने पेरेंट्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते और उसकी वजह से क्या होता है कि उनके पेरेंट्स को लगता है कि ये कहीं फंस ना जाए, ये मेंबर बनाने का कोई झंझट होगा, उसमें फंस जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उनके पेरेंट्स उनको ना बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि अगर आपको यंग एज में यानी ऐसे बच्चों को या तो ऐसे लोगों को अगर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखानी है, आप दिखाओ। लेकिन जब आपको समझ में आ जाए कि ये बंदा डिसीजन मेकर नहीं है, अगर उसको अपने पेरेंट्स को पूछना पड़ता है तो उनको बताना है कि भाई हम आपके पेरेंट्स को भी मिलना चाहेंगे और आप ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आप करना चाहते हो वो आप अपने अपने पेरेंट्स को ये मत बोलो कि मुझे करना है, मुझे करने दो। ये बोलो कि भाई मुझे एक बिजनेस करना है लेकिन उसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, तो पहले आप ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझ लो, अगर आप परमिशन दोगे तो हम करेंगे। तो हमें क्या करना है, उनके सामने उनके साथ में बैठकर ये बिजनेस को हमें एक्सप्लेन करना है। क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। अगर बच्चे बताएंगे अपने माँ बाप को कि हम इतना इतना पैसा हम कमाएंगे तो आप मुझे करने दो, तो नहीं करने देंगे। लेकिन अगर सक्सेसफुल पर्सन अगर उनके पेरेंट्स को बताएंगे तो उनके बच्चों को करने देंगे, ठीक है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं कि जहां पे कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जो बच्चे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं
कॉलेज में फर्स्ट क्लास डिग्री से पास हुए हैं, जब इंटरव्यू में जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो होता है और उसकी वजह से वो कई बार इंटरव्यू में भी रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जितने लोगों ने कॉलेज के साथ में पार्ट टाइम भी नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर दिया होता है, तो उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बड़ी आ जाती है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उनका बढ़ जाता होता है, तो वो उनकी पर्सनल लाइफ में भी इफेक्ट करता है कि ऐसे कितने लोग जो आज अगर कम्युनिकेशन लेवल उनका परफेक्ट हो गया, बातें करने का ढंग यानी अननोन पर्सन से कैसे बात करनी, कॉन्फिडेंस सब कुछ काम कर देता है। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है नेटवर्क मार्केटिंग में और कोई जगह पे नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हर रोज हमें नए नए लोगों से मिलना होता है, नए नए लेवल के लोगों से मिलना होता है, नए नए अलग अलग एजुकेशन वाले लोगों से मिलना होता है। तो जितने लोग जितने दिमाग उतने सवाल, और सवाल के जवाब सवाल के जवाब सवाल के जवाब करते करते हमारा ब्रेन जो होता है और पावरफुल बनता जाता है और हमारी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, साथ साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट बढ़ती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम बाकी लोगों से हम अलग बन जाते हैं, ठीक है, सुपीरियर बन जाते हैं। दैट्स ए प्रोसेस, ये प्रोसेस है। तो उनको बताना है कि सर हम आपके पेरेंट्स को घर पे बताएंगे या उनको भी जूम मीटिंग में आप इनवाइट करके उनको भी ये बिजनेस अगर एक्सप्लेन करोगे तो वो इसको इजीली एक्सेप्ट करेंगे और वो पूरी फैमिली बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, तो आप ऐसे भी इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। मैं अपनी नौकरी या बिजनेस से खुश हूं। ऐसे भी लोग होंगे जो बोलते हैं सर मैं तो अपनी नौकरी से बहुत खुश हूं या अपने बिजनेस से बहुत खुश हूं, तो मैं ये क्यों करूं। तो दोस्तों ये सवाल जो है इसका जवाब हम क्या दे सकते हैं, तो उनको इतना ही बताना है कि सर आप नौकरी से खुश हो, बिजनेस से खुश हो, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे बताइए सर कि आपके घर पे खर्चे के रास्ते कितने, आपके घर पे खर्चे के रास्ते कितने। तो लोग बोलेंगे बहुत सारे रास्ते हैं खर्चे के, और उनको पूछना है सर तो इनकम के रास्ते, तो इनकम के रास्ते एक या दो। तो सर मैं चाहता हूं कि आपके घर पे इनकम के रास्ते भी अगर एक रास्ता और बढ़ जाए तो आपके घर पे कोई प्रॉब्लम होगा, तो बोलेगा नहीं। तो सर यही है कि ये आपके खर्च में से इनकम निकले, यानी कन्वर्ट योर एक्सपेंस इनटू योर इनकम, आपके खर्च को इनकम में कन्वर्ट हो सके, ऐसा एक जरिया है। आप ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पूरा देख लीजिए और इसके बाद ये बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए ये हमें बताइए, ठीक है। क्योंकि आप जितनी नौकरी में कमा रहे हो, जितना बिजनेस में पैसा लगा के कमा रहे हो, मैं यहाँ पे ना तो पैसा लगाने के लिए बात कर रहा हूं, ना तो नौकरी जितना या बिजनेस जितना इतना वक्त लगाने के लिए बोल रहा हूं। तो ना तो पैसा लगाना है ना वक्त लगाना है, खाली अपना सोशल नेटवर्क जो है उसको यहाँ पे डाइवर्ट करना है। उनको मैनेज करते करते आप यहाँ पे लाखों रुपए कमा सकते हो, और ऐसे आपके जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है और आप उनको दिखा सकते हो टेस्टिमोनियल के तौर पे कि सर ये देखिए ये लोग नौकरी करते थे, 25,000 की सैलरी थी, आज 9 लाख कमा रहे हैं। ये देखिए ये बिजनेसमैन थे, पहले बिजनेस करते लाखों रुपए लगाकर, लेकिन उसमें पैसा नहीं मिलता, आज यहाँ बिना लगा के लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल उनके सामने बताओगे तो उनको अच्छा लगेगा। साथ साथ में जो अभी कोविड-19 का आप देख सकते हो, जो लॉकडाउन हुआ 3 महीने लोग घर पे बैठे, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई है, ठीक है, या तो हाफ सैलरी जिनको मिली है, या तो बिजनेसमैन है, कई सारे बिजनेसमैन तो बिजनेस ही वाइंड अप कर हो गए, बहुत सारे लोगों को तो उसमें बहुत सारे घाटा भी हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनको बताना है सर कि एक ऑलरेडी आपके बिजनेस में इतना घाटा हुआ है, फिर से आप इतना ही इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस शुरू करोगे, लेकिन ये कोविड-19 कब खत्म होगा पता नहीं है, या तो ये फिर से नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि फ्यूचर में इससे भी बड़ा कोई और कोई वायरस आ जाए, तो उसके बाद क्या करोगे। लेकिन अगर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे धीरे धीरे इसको बिल्डअप करना शुरू कर दिया, तो ये हो सकता है कि आने वाले एक समय में हमारी सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस यही बन के रह जाए। क्योंकि हम सबको पता है कि पिछले 3 महीने में लॉकडाउन के दरमियान जितने भी लोगों के बिजनेस खत्म हो चुके थे, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस अप और हप हो रहा था, बिजनेस चल रहा था, क्योंकि ये इसेंशियल प्रोडक्ट में आता है। तो इसेंशियल प्रोडक्ट का बिजनेस कभी भी खत्म नहीं होता, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। तो आज हर एक को बोल रहा है कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे इसको लीजिए, और ये हो सकता है आने वाले साल 2 साल में ये आपकी फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम बन जाए और आप इसको अपने लाइफ को एंजॉय कर सके। आगे बढ़ते हैं। कई लोग बोलते हैं हम तो ब्रांडेड प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हमने आज तक टीवी में इसकी एड देखी नहीं है, हम इसको कैसे इस्तेमाल करें। तो दोस्तों उनको बताना है कि हम छोटे थे बड़े हुए तब तक हमने कई सारी टूथपेस्ट चेंज कर ली होगी, यानी कॉलगेट, पेप्सोडेंट, एंकर, बबुल, दंत क्रांति, बहुत सारी टूथपेस्ट हमने चेंज कर ली, लेकिन आज तक कोई पैसा आया नहीं आया। लेकिन इतनी सारी टूथपेस्ट चेंज की तो इसके बारे में हमें किसने बताया, हमारे पड़ोसी ने बताया नहीं, रिश्तेदार ने बताया नहीं, तो कहां से देखा, तो बोलेंगे टीवी में देखा या पेपर में देखा, ठीक है। तो अब टीवी में कोई ना कोई हीरो हीरोइन आते हैं, कोई भी आता है अपनी टूथपेस्ट के बारे में बताता है, और हम क्या करते हैं, वो एक नई टूथपेस्ट को ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है जहां पे 1 रुपया भी नहीं आने वाला, तो भी हम एक अननोन
हाँ, हमारे पड़ोसी या रिश्तेदार तो हमारे पहचान वाले हैं, उन पे भरोसा कर भी सकते हैं, लेकिन टीवी में जो एड के तौर पे आते हैं उनको तो हम जानते भी नहीं है। ऐसे अनजान लोगों पे हमने भरोसा करके उनकी टूथपेस्ट जो अगर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारी टूथपेस्ट क्यों यूज नहीं कर सकते आप? अच्छा, चलिए मुझे बताइए, आप ब्रांडेड प्रोडक्ट बता रहे हो, कल मेरी वेस्टेज की प्रोडक्ट है, इसकी मैं टीवी में पेपर में ऐड करना शुरू कर दूं, शाहरुख सचिन बच्चन को लेकर आओ, वो लोग बताए कि वेस्टेज की टूथपेस्ट सबसे बढ़िया, अगर ऐसी ऐड आना शुरू हो जाए तो क्या हमारी प्रोडक्ट ब्रांडेड हो गई? क्योंकि आप ब्रांडेड को क्या समझते हो, टीवी पेपर या होर्डिंग या हीरो हीरोइन आते हैं तो ही हम ब्रांडेड समझते हैं, लेकिन दोस्तों ब्रांडेड ऐसी चीज नहीं होती। और सबसे बड़ी चीज ये होती है, ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, अगर वो क्वालिटी और प्राइस हमें अच्छी लगती है तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं, और क्वालिटी और प्राइस अच्छी नहीं लगती, सेट नहीं होती, तो उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो सीधी सी बात है, तो ये प्रोडक्ट को एक बार इस्तेमाल करो। और सबसे बड़ी चीज, अगर कोई कंपनी 16 साल से चल रही है, 2 करोड़ लोग इसमें जुड़े हैं, 2500 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, तो वेस्टेज इटसेल्फ ए ब्रांड, वेस्टेज ऑलरेडी ब्रांडेड प्रोडक्ट बन चुकी है। इसको इस्तेमाल करो तो आपको पता चल जाएगा। तो वेस्टेज कंपनी टीवी में पेपर में ऐड नहीं करती, ये माउथ पब्लिसिटी से चलता है। तो माउथ पब्लिसिटी कब होगी? अगर प्रोडक्ट में दम होगा तभी चलती होगी। सो ये ब्रांडेड प्रोडक्ट ही होगी। अब तो कई लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स महंगे हैं। दोस्तों ये सवाल कॉमन आता है, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो उनको बताना है सिंपल, देखो यही एक हुनर हमें हमें एक स्किल डेवलप करनी है, सवाल ही जवाब है, ठीक है। जब बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे तो उनको बताना है कि सर आपका शर्ट और मेरा शर्ट देख लीजिए, ठीक है, मेरा शर्ट 200 रुपए का और आपका शर्ट 500 रुपए का, तो दोनों का शर्ट तो शर्ट ही है ना, ठीक है, तो लेकिन आपका शर्ट महंगा क्यों है? तो बताएगा महंगा नहीं है, ये क्वालिटी का है। तो हमेशा कोई भी दो चीजों को, यानी कि हम एप्पल और एप्पल को कंपेयर कर सकते हैं, एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर नहीं कर सकते। तो उनको बताना है कि सर ये, और एप्पल की बात करो तो एक एक थैले में अगर एप्पल भी है ना, तो उसकी भी दो टोकरियां अलग अलग होती है, एक होती है 100 रुपए वाले और एक होते हैं 150 रुपए वाले, दोनों एप्पल ही है। तो अगर अगर ठेले वाले को भी पूछा कि दोनों के प्राइस अलग अलग क्यों हैं, ठीक है, तो दोनों को देखकर हमें पता चल जाएगा कि कितने फ्रेश है, कितने बड़े हैं, ठीक है, उसके हिसाब से उसका रेट होता है। तो सर अगर वहां पे हम बोलते हैं कि नहीं नहीं 150 बराबर है क्योंकि उसकी क्वालिटी है, तो दोस्तों ये भी है क्वालिटी, और वेस्टेज की क्वालिटी इतनी बढ़िया है, इसकी वजह से ये प्राइस। लेकिन वेस्टेज की प्रोडक्ट महंगे नहीं है, रिजनेबल है, लेकिन उसमें भी अगर आप डिस्काउंट देखोगे, साथ साथ में स्कीम की ऑफर देखोगे और कंसिस्टेंसी ऑफर देखोगे, तो आपको मार्केट के प्रोडक्ट से भी सस्ता पड़ेगा। ये हम उसको पेपर पे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि आप मार्केट की जो भी टूथपेस्ट यूज करते हो उससे भी अगर सस्ती पड़े तो, ठीक है। तो जो बंदा प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर बात कर रहा है तो उसको पेपर पे ड्रॉ करके उसको सस्ता दिखाना है, और उसको बताना है सर ये भी छोड़िए, अगर आपके घर पे हर महीने 2-3 हजार का सामान आ रहा है और वेस्टेज के बिजनेस को आपने एक्सेप्ट करके शुरू कर दिया, और ज्यादा नहीं हर महीने 3,000 रुपए का भी पे चेक यानी कि पे आउट आपका आने लगा, तो हर महीने की प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलेगी। तो मैं यहाँ पे सस्ता महंगा नहीं, मैं तो आपको हर महीने अपने घर के सामान फ्री में कैसे मिले उसका रास्ता दिखाने आया हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है वो आपके हाथ में है। तो प्रोडक्ट महंगी नहीं है, तो अगर प्रोडक्ट महंगी होती तो सर 2 करोड़ लोग नहीं करते और साल का 2500 करोड़ का टर्नओवर नहीं होता, ठीक है। ये इंडिया है और लोग मार्केट में हमसे भी ज्यादा होशियार है, तो आज इतना बिजनेस हो रहा है, तो आप समझिए इसके सॉल्यूशन को समझिए। आगे बढ़ते हैं, लोग रीपर्चेज नहीं करते, ये ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम आता है कि सर टीम तो बना लिए लेकिन लोग रीपर्चेज नहीं करते हैं। दोस्तों रीपर्चेज नहीं करते तो उसके उसके ये भी एक ये संशोधन का एक कारण हो सकता है। अपनी टीम के जो भी लोग जुड़े हैं उनके पास बैठकर, जो जुड़े हैं उनके पास बैठकर उनको आपको पूछना पड़ेगा कि सर आप रीपर्चेज क्यों नहीं करते हो? आप बिजनेस में जुड़ चुके हो, आपको बिजनेस अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छी लगी, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रोडक्ट का कोई प्रॉब्लम लगा आपको क्या, या आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रही है, कि आपको कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है?
तो कई जगह पे क्या होता है कि उनको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो भी लोग परचेज नहीं करते। कई लोगों को प्रोडक्ट महंगी लगती है तो हमने कंसिस्टेंसी ऑफर अगर पेपर पे नहीं दिखाया होता तो भी वो नहीं करते हैं। कई लोगों को कैसे रीपरचेस करना है, कहाँ पे सेंटर है वो पता नहीं होता। कई लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि ऑनलाइन परचेस कैसे करना, ये भी पता नहीं होता। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग रीपरचेस नहीं करते। कई लोग ऐसे हैं जिनको मैसेज नहीं मिलता कि स्कीम ऑफर क्या चल रही है अभी, ये भी पता नहीं होता, इसकी वजह से लोग रीपरचेस नहीं करते। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, हमें हमें उनको थोड़ा नरिश करना है, उनको थोड़ा ध्यान रखना है, उनको समझाना है और उनको बताना कि सर और कोई प्रॉब्लम लगे आपको, ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आई, उसकी क्वालिटी पसंद नहीं आई, ऐसा भी हो तो हमें फीडबैक दीजिए तो हम कंपनी में देंगे। ठीक है, तो जब ये बताओगे तो कुछ ना कुछ तो बताएंगे। हालांकि कई लोगों के पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन 80% हमने जो देखे हैं, इसका रीजन जो देखा लोग रीपरचेज नहीं करते तो वही होता है कि लोगों के कोई कोई सपने ही नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑब्लिगेशन में जुड़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो डीपली स्टडी नहीं करते, ये प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में, प्लान के बारे में नहीं करते, इसकी वजह से लोग रीपरचेज नहीं करते हैं। लेकिन जब उनको बताएंगे कि सर आप मार्केट का, हो सकता है कि अगर आपने पिछले 2 महीने 3 महीने से सामान परचेज नहीं किया, उसका मतलब यह है कि आपके घर पे कोई ना कोई ब्रांड का साबुन, शैम्पू, चाय या खाने का तेल आपके घर पे तो आता ही है, क्योंकि तेल के बगैर तो घर नहीं चलेगा आपका। ठीक है, तो सर मुझे बताइए कि आपके घर पे कौन सा तेल चलता है। ठीक है, तो वो जो भी तेल वो लाते हो उनके साथ में आप बैठकर खाली प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी या उसके जो उसके कंटेंट जो है उसको कंपेयर कीजिए। उनको बताइए कि सर हम जो आपको लग रहा है ये राइस ब्रान ऑयल है या हमारी टूथपेस्ट है, ये मार्केट से जो ला रहे हो जो भी चीजें, उससे हम बेहतर क्यों है, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये खाली डिफरेंस देख लीजिए। या तो जैसे कपड़े धोने का लिक्विड जो मोस्ट इसेंशियल है, हर एक के घर पे चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो वो अगर कपड़े धोने का लिक्विड वेस्टेज का नहीं यूज कर रहे, उसका मतलब मार्केट का सर्फ एक्सेल, रिन वगैरह ला रहे हैं, तो उनको डेमो दिखाइए, उनके भी घर पे जाकर उनको लाइव डेमो दिखाइए कि सर आपके घर पे जो भी कपड़े धोने का लिक्विड, बर्तन धोने का लिक्विड इस्तेमाल करते हो, जरा लेकर आइए, मैं आपको खाली एक डेमो दिखाना चाहूंगा। खाली डेमो दिखा दीजिए, उनको बताइए कि सर आप सस्ता ला रहे हो लेकिन आप अपने घर पे केमिकल ला रहे हो, और अभी तक तो आपने केमिकल इस्तेमाल किया, लेकिन ये देखने के बाद भी केमिकल इस्तेमाल करोगे या ये एक अच्छी प्रोडक्ट अपने घर पे इस्तेमाल करोगे। तो जब ये लाइव डेमो दिखाओगे तो उनके दिमाग में ये इंस्टॉल हो जाएगा कि वह बात सही है, हम गलत जगह पे हम गलत चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज भी आ जाएगी ना, तो भी आप ये हो सकता है कि उनकी रीपरचेज शुरू हो जाए। भले छोटी छोटी रीपरचेज भी होगी लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ सकते हैं। तो कई लोगों को हमें लाइव डेमो भी दिखाना पड़ेगा, तो उसकी भी आपको तैयारी करनी है। अगर आपको जो लोग रीपरचेज करना छोड़ बंद कर दिया है उनको बताना है। प्लस जो लोग रीपरचेज नहीं करते, उसका मतलब जो रीपरचेज नहीं करते उसका मतलब वो एक्टिव भी नहीं है, तो उनको भी अगर एक्टिवाइज करना है तो क्या करना है, तो हो सकता है कि उसको पुरानी प्रोडक्ट्स जो है वो उसको अच्छी ना लगी हो, कोई भी कारण हो सकता है। तो उनको करना क्या है, हमारी जो भी नई नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है, जैसे अभी अपनी नेचुरल प्रोडक्ट जो लॉन्च हुई है, एश्योर नेचुरल प्रोडक्ट जो लॉन्च हुई है, जो वेगन प्रोडक्ट है और साथ साथ में केमिकल फ्री है, ये अपने पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, तो ये जो है ये सब चीजें उनको एक्सप्लेन करने के सर ऐसी ऐसी रेंज की प्रोडक्ट जो मार्केट में आज तक नहीं आई वो वेस्टेज कंपनी लेकर आई है, आप इसको एक बार इस्तेमाल कीजिए, तो वो भी हो सकता है। साथ साथ में मैकड्राइव भी आप बता सकते हो, अपने मास्क भी बता सकते हो, ये बहुत सारी चीजें हैं जो जिसको देखकर भी, और मैकड्राइव तो 100% बहुत ही 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट जो आ चुकी है, जितने लोगों ने अपने व्हीकल में इसको डाला है सबको एक अच्छा सेटिस्फेक्शन आंसर लोगों का मिला है कि भी हमें फील गुड हो रहा है, हमारे इंजन का जो नॉइज है वो लेवल कम हो चुका है, वाइब्रेशन कम हो चुका है, ठीक है, कई लोगों को तो एवरेज भी बढ़ चुकी है, उसका भी आंसर आ चुके हैं। तो ऐसे लोगों का टेस्टिमोनियल भी दे सकते हो, और ऐसे आपकी बंद पड़ी हुई लाइन को ये नई प्रोडक्ट से आप पुनर्जीवित भी कर सकते हो, तो लोग रिपर्चेस शुरू कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन बिजनेस प्रीव्यू, जैसे अपना बिजनेस प्रीव्यू यहाँ पे करते हैं, तो बिजनेस प्रीव्यू देखकर लोग ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन खरीदारी नहीं करते। ये कॉमन क्वेश्चन है कि सर ज्वाइन तो कर लेते हैं, ये देखकर प्रीव्यू में बैठ गया तो बंदा खुश हो गया और बोले कि चलो मैं अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड दे देता हूं और आप मेरी ज्वाइनिंग कर लो। ज्वाइनिंग कर लेते हैं लेकिन रीपर्चेज जो खरीदारी नहीं करते, फर्स्ट इनवॉइस भी नहीं बनाते, और उसमें फर्स्ट इनवॉइस नहीं बनाने के कारण बिजनेस स्टार्टअप नहीं होता है। तो दोस्तों उनको क्या बताना है, देखो मैंने लास्ट टाइम भी एक प्रोग्राम था तब मैं बताया था, तो उनको इतना ही बताना, अगर मान लो किसी को दिखाया और उसने 2-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, लेकिन उसने परचेज नहीं किया,
उसने परचेज नहीं किया, तो उसको बताना है कि सर मेरी तो बहुत सारी मीटिंगें होती है, ऑनलाइन मीटिंगें होती है और बहुत सारी ज्वाइनिंग मेरे साथ आती है। आज ही मेरे पास 2 नई ज्वाइनिंग आई थी और मुझे डालनी थी, लेकिन मैं आपके अंडर में नहीं डाल पाया क्योंकि आपने खाली लॉगिन किया था, परचेज नहीं किया था, यानी आपका आईडी एक्टिव नहीं था और एक्टिव नहीं होने के कारण मैं आपके नीचे उसको प्लेसमेंट नहीं दे पाया। तो सर आप जल्दी से एक्टिव हो जाइए, तो आपको ऐसे भी कोई बेनिफिट हो सके तो आपको मिल जाए। देखो दोस्तों, हमेशा कहते हैं कि लोगों को क्या मिलता है उससे ज्यादा क्या खो रहा है ना, उसके ऊपर सवाल आता है। यानी कि उसको ये फियर फैक्टर उसको बताना पड़ेगा कि सर आपके आज आपने 2 लोगों को खो दिया, यानी 2 लोग आपके नेटवर्क में आ सकते थे लेकिन आपने अपने आप को एक्टिव नहीं किया था, इसकी वजह से ये हुआ। तो ये हमें बताना है उनको कि आपने सर, और दूसरी चीज उनको बताना है, सर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, अब ये बिजनेस स्टार्ट करना था, आपको प्रोडक्ट की खरीदारी अभी आपने नहीं की, यानी बिजनेस आपका एक्टिवली शुरू नहीं हुआ, आपने प्रोडक्ट खरीदारी नहीं की, उसकी वजह से आपने और लोगों को भी अप्रोच नहीं किया, ठीक है, यानी बिजनेस हमें शुरू करना है। अब मुझे बताइए, अगर आपने ज्वाइन करके 1 हफ्ता भी कर लिया है, 1 हफ्ता आपने कुछ नहीं काम किया, परचेज भी नहीं किया और काम भी नहीं किया, तो आपने जब ये बिजनेस को देखा होगा, जब हमने बताया कि सर 6 लोगों को रेकमेंड करने से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, 6 के 36, 36 बताया, फिर 216, ऐसे करते बताया कि 1500 लोग हो जाते हैं तो 2 लाख आते हैं। ये जब जब आपको ये पूरा बताया तो आपके दिमाग में चलता होगा कि मैं अपने दोस्तों को इसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा, तो इतने लोगों को आपने आपके दिमाग में चलता होगा कि आपके नियर एंड डियर लोगों को आप बिजनेस दिखाओगे, आपके करीबी दोस्त को आप बिजनेस दिखाओगे, आपके दिमाग में तो छप गया था, ठीक है, आपने सोच लिया था, लेकिन अगर 1 हफ्ते से अगर आपने लॉगिन करने के बाद 1 हफ्ते से आपने परचेज भी नहीं किया और स्टार्टअप नहीं किया, तो मुझे बताइए पिछले 1 हफ्ते में अगर आपके दोस्त के पास अगर किसी ने वेस्टेज का बिजनेस लेके पहुंच गया, तो क्या वो आपको पूछने आएगा कि करूं कि ना करूं? अगर वो जुड़ गया, तो वो कहीं और जुड़ गया तो आपका तो सीधा लॉस होगा, और लॉस तो ठीक है, लेकिन अगर वो बंदा कहीं और जुड़कर अगर वो वेस्टेज में अगर लाख रुपया कमाता हो गया, तो सबसे बड़ा लॉस होगा आपको, सबसे बड़ा आपको लॉस, जब तक वो पैसा कमाएगा तब तक आपको लॉस दिखेगा। तो सर अगर आपको वेस्टेज बिजनेस मिल चुका है, पहली चीज तो सर यू आर वेरी लकी कि आपको वेस्टेज बिजनेस मिला है, आप हमारा अच्छा नसीब है कि आज इंडिया के अंदर 132 करोड़ लोगों में से 2 करोड़ लोग जुड़े हैं, इसमें से भी आपके पास वेस्टेज का बिजनेस कब आया? 16 साल के बाद आया। 16 साल तक अपने नसीब में नहीं था, लेकिन जब अपने नसीब में आ चुका है और आपको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है, तो इसको स्टार्टअप क्यों नहीं कर रहे? स्टार्टअप जितना स्टार्ट जल्दी करोगे उतना जल्दी आपके घर पैसा आएगा। तो सर क्या पैसा जल्दी नहीं कमाना है, जल्दी से कार नहीं लानी, जल्दी से फॉरेन ट्रिप नहीं लेनी, जितना लेट करोगे उतना आपका बिजनेस लेट जाएगा। और लेकिन मुझे ये बताइए सर, ये बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए लेट करने का फायदा मुझे बताइए। चलिए मुझे बताइए, तो मैं भी लोगों को बोलूं कि आप जुड़कर अभी हफ्ते के बाद नहीं, महीने के बाद काम शुरू कीजिए, लेट करने का फायदा मुझे बताइए, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन आएगा लेट करने का, तो वो खुद रियलाइज करेगा और बोलेगा कि नहीं नहीं बात सही है, मुझे करना चाहिए। लेकिन सर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, प्रोडक्ट अपने अपने पास आप घर के इस्तेमाल कीजिए, आप खुद पहले कॉन्फिडेंस ले लीजिए प्रोडक्ट के ऊपर। कल उठकर मार्केट में किसी ने पूछा कि सर प्रोडक्ट कैसी है, साबुन कैसा है, चाय कैसी है, शैम्पू कैसा है, हेयर ऑयल कैसा है, कुकिंग ऑयल कैसा है, ठीक है, जो भी आपको प्रोडक्ट के बारे में पूछा, ठीक है, या आपके घर पे आपकी वाइफ को पूछा कि कपड़े धोने का लिक्विड कैसा है, बर्तन धोने का लिक्विड कैसा है, अगर आपने इस्तेमाल किया होगा तो आप उसका रिव्यू दे पाओगे, लेकिन नहीं किया होगा तो आप बोलोगे कि नहीं मैंने बिजनेस शुरू कर दिया लेकिन हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या होगा, ये 100% ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। तो अगर आपका बिजनेस जो आने वाला होगा वो भी रुक जाएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से बिजनेस शुरू कीजिए, प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए और दिल से लोगों को बताना शुरू कीजिए, तो वो जल्दी से खरीदारी कर लेंगे। कई लोग ऐसे बोलते हैं सर लोग कंपनी चेंज करते रहते हैं। कई लोग ऐसे आएंगे दोस्तों, अपने वेस्टेज में भी हमने देखा होगा, कई लोग वेस्टेज में जुड़ते भी हैं, फिर उनको कोई और मार्केट में कोई कंपनी दिख जाती है तो भाई इतने मेंबर बनाओ, इतना पैसा मिलता है, तो वो लोग वहां पे डाइवर्ट भी हो जाते हैं। दोस्तों पहली चीज मैं बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग कोई स्कीम नहीं है, इट्स ए प्योर बिजनेस, ये प्योर बिजनेस है, और रातों रात कभी भी कोई भी बंदा करोड़पति नहीं बनता है, ठीक है। कोई भी जगह पे जाओगे आपको एक परफेक्ट नेटवर्क बनाना पड़ेगा, लंबे समय तक आपको बिजनेस करना पड़ेगा, तब जाके
आपके घर पे लाखों करोड़ों आ सकते हैं। आप वेस्टिज का वॉइस मैगजीन देख लो, अभी तो वॉइस मैगजीन आपको mywestige.com के ऊपर वॉइस मैगजीन, ई वॉइस मैगजीन भी आपको मिल जाएगा, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी आप देखो जितने लोग सफल है उसमें ज्यादातर लोग आपको मिलेंगे 4-5 साल 6 साल 4-5 साल जिन्हें दिया है वो लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों ये चीज क्या बता रहा है कि अगर आप 2-3 साल बिजनेस में देते हो तो आपकी आपकी नींव पक्की हो जाती है, बुनियाद पक्की हो जाती है, उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग बनती है। बिजनेस रातों रात कभी भी कोई करोड़पति बना नहीं और बनने वाला भी नहीं है। मार्केट में बहुत सारे लोग लुक्रेटिव ऑफर लेकर आएंगे जो दिखने में इजी होता है, दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने जाते तब हमें पता चलता है कि वो घर के भी नहीं रहते और घाट के भी नहीं रहते। ठीक है, तो ऐसे जितने भी लोग हमने तो पिछले 8.5 सालों में देखा ऐसे कई सारे लोग जो जिनको कंपनी पे भरोसा, वेस्टिज की प्रोडक्ट पे, कंपनी पे, मैनेजमेंट पे, सिस्टम पे भरोसा नहीं होता, वो डाइवर्ट भी होते हैं, दूसरी कंपनी में भी जाते हैं और फिर वहां पे कुछ नहीं मिलता, फिर वापस यहाँ पे आते हैं। लेकिन जब वापस आते हैं तो उनका एक ही बड़ा लॉस होता है कि उनकी ब्रांड वैल्यू, उनका जो नाम होता है वो बदनाम हो चुका होता है। यानी वो जो मार्केट में जो रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए वो रिस्पेक्ट खो देते हैं क्योंकि उनकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। वेस्टिज बिजनेस यानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है, हमें जितने लोगों को आप बिजनेस में एसोसिएट करते हो, आप उनको रास्ता दिखाते हो, उनका मेंटरिंग करते हो, उनको आपको उनका हाथ पकड़ के आगे आपको सक्सेस के तौर पे लेके जाना है। ठीक है, जब आप किसी को सक्सेस के तौर पे लेके जाने के लिए बात करते हो और अगर आप कहीं और कंपनी में जाकर फिर वापस आओगे तो ऑब्वियसली वो बंदा आप पे भरोसा नहीं करेगा। ठीक है, तो अपनी ब्रांड वैल्यू, मैं बोलता हूं एक डॉक्टर भी होता है ना, 5 साल तक पढ़ाई करता है, ठीक है, दिन रात एक करके पढ़ाई करता है, डॉक्टरी पास करता है, उसके बाद वो कहीं भी क्लिनिक भी खोलता है ना, तो क्या वो पहले दिन से बड़ा पैसा कमाने लगता है? नहीं, वो छोटी सी फीस से वो शुरू करता है अपनी क्लिनिक और वो क्लिनिक में 2 साल 3 साल 5 साल करने के बाद धीरे धीरे अपना रेट बढ़ाना शुरू करता है, उसके बाद एक अच्छा पैसा कमाता है 4-5 साल के बाद। यानी एक डॉक्टर भी होता है, वो भी ये बोलता है कि सर सबसे पहले हमें अपना नाम बनाना पड़ता है। डिग्री तो आ गई लेकिन नाम बनाना अलग चीज है। यानी अगर हम एक जगह पे लंबे समय तक परफॉर्म करेंगे तो हमारा नाम बनेगा। अब जब नाम बनता है तो पैसा अपने आप आता है। ठीक है, कोई भी जगह पे एक टेलर भी ले लो, मान लीजिए एक टेलर भी है, अगर आपके घर पे शादी ब्याह का कोई फंक्शन है और अगर आपको अपने घर के मेंबर्स के सबके आपको कपड़े सिलाने हैं तो आप कहाँ जाओगे? अभी 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 कोई टेलरिंग की दुकान खोली वहां जाओगे या 10 साल से जो चल रही है वहां पे जाओगे? ऑब्वियस है कि 10 साल से जहां चल रही वहां जाओगे क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके अंदर मास्टरी है। नया बंदा है उसके पास मास्टरी है कि नहीं? वो एक ट्राई एंड एरर मेथड है, यानी कि आप रिस्क ले रहे हो उसके पास जाके। तो यही चीज यहाँ पे भी आ रही है कि अगर कंपनी चेंज कर रहे हो तो ये तो देखिए कि क्या वो कंपनी के अंदर वेस्टिज का जितना इतिहास है, वेस्टिज के 16 साल में, वेस्टिज तो ऐसे समय में चली है जब कोई कंपनियां नहीं चल रही थी, तब वेस्टिज ने अपनी नींव रखी थी और इतने अच्छे बुरे दिन वेस्टिज ने ऑलरेडी देख लिए हैं। ठीक है, तो इतने सारे स्ट्रगल को फेस करते हुए भी वेस्टिज आज इंडिया की नहीं, आज वर्ल्ड की टॉप 30 में रैंक पे पहुंच चुका है और 2025 तक वेस्टिज टॉप 10 में पहुंचने वाली है और 50,000 करोड़ का टर्नओवर 2025 तक होने वाला है। ये कंपनी का खुद का टारगेट है, कंपनी अपनी रफ्तार से चल रही है लेकिन हमें अपने रफ्तार को बढ़ानी है। अगर वेस्टिज के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन जो इधर उधर हो रहे हैं, आप देख लीजिए अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इधर उधर हुए हैं, वो पिछले 2-4-5-10 सालों से वहीं पे वही हैं, फिर से घूम के जीरो आ जाते हैं, उनका लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं है। यानी अपना नाम बनाना एक जगह पे टिक के करोगे, यानी कहते हैं ना एक जगह पे अगर खड्डा करोगे तो पानी निकलेगा, लेकिन 10 जगह पे छोटे छोटे खड्डे करोगे तो वहां से पानी नहीं निकलेगा, आपकी एनर्जी जाएगी, वक्त जाएगा, नाम भी बदनाम होगा और कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोग लीडरशिप नहीं लेते। दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा बहुत है लेकिन ये पैसा सब लोग नहीं कमा पा रहे, उसका कारण यही है कि लोग लीडरशिप नहीं ले रहे हैं। लीडरशिप लेना का मतलब क्या? अगर आपकी टीम में 5 लोग 10 लोग भी जुड़े हुए हैं तो वो 10 लोगों के लिए आप लीडर बन गए। लीडर का मतलब होता है इनिशिएटिव लेना, कोई भी कार्य अपने खुद को शुरू करना। ठीक है, मैं लीडरशिप को मैं एक और तरीके से लोगों को समझाता हूं। लीडरशिप का मतलब होता है ड्राइव अ कार। अगर आप कार में बैठे हो तो कार हमेशा 2 प्रकार से चलाई जा सकती है। एक
ड्राइवर सीट पर बैठकर एक्सीलेटर दबा के आप कार चला सकते हो, और दूसरा तरीका है कि आप गाड़ी में बैठे रहो और पीछे से कोई बंदा धक्का मारे तो भी कार चल सकती है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा है, या तो आप ड्राइविंग सीट पर बैठकर एक्सीलेटर दबाकर खुद की मीटिंग सीटिंग करके अपनी टीम को चला सकते हो, मीटिंग कर सकते हो, या तो फिर आपकी अपलाइन धक्का मारती, आपकी अपलाइन आपको मीटिंग सपोर्ट करती है और आपके साथ में लोग जुड़ते हैं। तो अगर आपकी अपलाइन पे अगर आप डिपेंड रहोगे तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि कोई पीछे से धक्का मारेगा तो कार तेज चलेगी, या खुद आप एक्सीलेटर दबाओगे तो तेज चलेगी। तो आंसर वही है कि खुद हम चलाएंगे तो अपनी कार तेज चलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे कार सीख लेना है। जैसे कई सारे लोगों ने कार सीखा होगा, जो मोटर ड्राइविंग स्कूल होती है वहां पे भी लोगों ने सीखा होगा, तो वहां पे हमारे साथ में एक बंदा बैठा होता है जो एक्सपर्ट होता है कार चलाने में, वो हमें सिखाता है, ABC सिखाता है, यानी एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच के बारे में बताता है। तो वो जो सिस्टम बताते हैं और उसको हम फॉलो करते करते हम कार चलाना सीख लेते हैं। ऐसे कार चलाना सीखना हमें अपनी अपलाइन से, अपनी अपलाइन ने बताया इस तरह से चलना है, वो चलाना है, और चलते चलते हमें अपनी ये स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लेना है, एक्सीलेटर अपने हाथ में लेना है। हमें अपलाइन के धक्के या अपलाइन की एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि हमें स्पीड में जाना है। तो लीडरशिप लेना शुरू करो। जैसे यहाँ पे ये जूम मीटिंग होती है, हम हफ्ते में 3 दिन करते हैं, मंडे करते हैं, वेडनेसडे करते हैं और फ्राइडे करते हैं। तो बाकी के जो 3 दिन हैं, उस 3 दिन में रात के टाइम पे आप अपने खुद की भी जूम मीटिंग कर सकते हो अपने ग्रुप में, भले ही आपके ग्रुप में 10 लोग हो, लेकिन उनके इनिशिएटिव लेकर उनको आप प्रोडक्ट प्लान, प्रेजेंटेशन सब कुछ देना शुरू कर दो, तो इससे आपकी लीडरशिप बाहर निकलेगी। ठीक है, तो पैसा वही कमाएगा जो ऐसी जूम मीटिंग वगैरह खुद ऑर्गेनाइज करके खुद प्लान करेगा। ठीक है, और देख लेना जितने भी लोग यहाँ पे हर महीने की 10 तारीख जो पे आउट आता है, बड़े बड़े चेक आते हैं ना, ठीक है, आप देख लेना सब लोग मीटिंग करते हैं। यानी अगर आपको जिसके जैसे बनना है उसके जैसे ही आपको काम भी करना पड़ेगा। अगर जितना बड़ा चेक चाहिए उतने हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो उनके अंदर जो भी क्वालिटीज है वो क्वालिटी आपके अंदर लानी पड़ेगी, आपको लीडरशिप लेनी पड़ेगी। इनिशिएट करोगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। तो लीडरशिप का बिजनेस है, अपलाइन पे डिपेंड रहते, मैंने बता दिया, अपलाइन पे डिपेंड नहीं रहना है, खुद बिजनेस स्टार्ट करना है। कई लोग ये प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं, सर मैं अपने डॉक्टर के पूछकर ही सप्लीमेंट लूंगा। ठीक है, इसका आंसर मैं बाद में देता हूं। ये जो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बताए थे, तो मैं अपने डॉक्टर को पूछ के ही सप्लीमेंट लूंगा, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर मेरे ख्याल से डॉक्टर हिरेन ज्यादा अच्छी तरह से दे सकेंगे। डॉक्टर हिरेन। यस सर। यस सर बहुत मजा आ रहा है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो हाथी है सबके दिमाग में छप गया, अभी वो किसी के दिमाग से निकलेगा नहीं। बहुत अच्छे से सबको पता चल गया कि सब अपने पर्सपेक्टिव से जो देखते हैं और सब सही होते हैं, तो हमको उसका सिर्फ पर्सपेक्टिव चेंज करना है। पूछ पे है तो वहां से कहाँ लाना है हमको पता है। जी, अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, तो डॉक्टर को पूछना जरूरी है या नहीं। तो ऐसा सवाल क्यों आता है, क्योंकि लोग उसको सबसे पहले दवाई समझते हैं, क्योंकि डॉक्टर क्या लिखते हैं, दवाई लिखते हैं। अच्छा, कितने डॉक्टर है जो सप्लीमेंट लिखते हैं, आप देखिए। तो ऐसा नहीं होता, ज्यादातर आप देखोगे तो ऐसा नहीं होता है। दवाई के ऊपर सप्लीमेंट लिख सकते हैं, अभी कई डॉक्टर शुरू किया है। तो सबसे पहले उसको ये समझाना है कि देखो भाई, हमारा जो है वो फूड सप्लीमेंट है। फूड सप्लीमेंट मतलब ऐसी चीजें जो खाने में से नहीं मिलती है। तो उसके लिए 2-3 चीजों का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। आप अपने पास आंवला कैप्सूल रख सकते हैं, कोलोस्ट्रम रख सकते हैं, करक्यूमिन रख सकते हैं। आप उसको खोल के दिखाओ, देख भाई ये करक्यूमिन है, ये खोला है, देख क्या लगता है, ये हल्दी है। हल्दी में से बना हुआ एक तत्व है, ठीक है। सो आप रोज की बहुत सारी हल्दी नहीं खा सकते हो, उसके अंदर करक्यूमिन बहुत छोटी मात्रा में होता है, इसलिए उसका एक्सट्रैक्ट निकालकर ये कैप्सूल में दिया, एक प्रकार का फूड है, ठीक है। तो इसीलिए इसको पूछे, आप अपने घर में रोटी बनाते हो, सब्जी बनाते हो, या एप्पल लाते हो, या फिर आपको जब डेंगू हो जाता है तो कीवी लाते हो, तो डॉक्टर को पूछते हो कि भाई मैं कीवी खाऊं या नहीं खाऊं। हम सबको पता है कि उसके अंदर से वो मिलेगा। वैसे ही हमारे जो सप्लीमेंट है उसके अंदर से कुछ ना कुछ मिलता है जो हमारी कोई ना कोई बीमारी से हमको बचाता है, ठीक है। सो इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं होती। मैं कहता हूँ अगर आपको पूछना है तो आप मार्केट में जाइए, आप डायटिशियन से पूछिए। आपको मार्केट में ऐसे मिलेंगे जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, आप उनसे पूछिए, तो वो आपको डेफिनेटली बोलेंगे कि हाँ, आपको नोनी लेनी चाहिए, आपको सी बकथोल लेनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। दूसरी एक चीज है, एक बुक है, क्या आपके डॉक्टर सप्लीमेंट्स के बारे में जानते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। उसका इंग्लिश में भी अवेलेबल है, गुजराती में भी अवेलेबल है। वो बुक मैं चाहता हूँ जितने लोग बुक रीड करते हैं तो वो एक बुक रीड कर सकते हो। वो एक डॉक्टर ने ही लिखा है, उसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। डॉक्टर की 5.5 साल की पूरी किताब आप ढूंढ लो, उसके अंदर से आपको न्यूट्रिशन के ऊपर एक सब्जेक्ट नहीं मिलेगा।
आप मुझे ढूंढ के दिखाओ, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे रीजन के है, उसके हिसाब से आप बता सकते हो, और उसको आप सबसे बेटर वे है आप उसको बताओ कि देखो ये मैं ले रहा हूँ, ठीक है। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ये मैं ले रहा हूँ, ये मेरे घर में कोई वडील हो तो वो ले रहे हैं, आप उस तरीके से बता सकते हो। अगर अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करोगे तो डेफिनेटली मानेगा।